श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मीरा रोड पूर्व मुंबई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसका रसतत्व आप 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। कथा का समय शुरू के कुछ दिनों में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक है। अंतिम के दिनों में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। आपको बता दें, दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने जितने भी नए उपाय बताए हैं, जिसमें हार्ट से जुड़ी हुई समस्या होने पर, थायराइड की समस्या होने पर गुरुजी ने एक सभी से सरल और आसान उपाय करने को कहा है। कैसे करना है, एक बेलपत्र से संबंधित उपाय है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसी वीडियो में हम वह उपाय बताएंगे कि कैसे करा जाता है और क्या लाभ होता है, इसलिए वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। आपको बता दें 26 दिसंबर शुक्रवार का दिन है, मतलब कल आपको एक शुक्रवार का संजीवनी मंत्र वाला एक उपाय है जो कि शुक्रवार की शाम को किया जाता है। वह उपाय भी कैसे करना है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको 26 दिसंबर शुक्रवार का माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला धन प्राप्ति एक विशेष उपाय है जिसे आप अपने घर पर ही करना है। कैसे करना है वह जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें, आज 25 दिसंबर दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो आज की कथा का संपूर्ण अस्तित्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, जब हम एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं और जब हम एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहे होते हैं तो हमारे कई वर्षों की साधना सफल हो जाती है। मतलब भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना भी एक ऐसा सुखद अनुभव है जो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। पर बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके शरीर में त्वचा संबंधित समस्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है, यह एक सुंदरेश्वर महादेव वाला उपाय है जो कि गुरुजी ने कल बताया था। इसमें सफेद दाग, काले दाग या फिर खाल निकलती है, खुजली होती है, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है और उसके साथ ही साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और एक कलश जल के साथ आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, फिर उसके बाद 5 दूर्वा अर्पित शिवलिंग के ऊपर कर देना है। उसके बाद एक कलश का जल 5 बार करके आपको अर्पित करना है। एक बार अर्पित करें, फिर रुके, 1 सेकंड भी रुकेंगे तो भी पर्याप्त है, थोड़ा सा उसमें अंतराल होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बार जल अर्पित करना है, इसके बाद तीसरी बार जल अर्पित करना है। इस प्रकार से जब आप 4 बार कर देंगे, 5वीं बार में जब आप जल अर्पित करेंगे तो कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपको बता दें, यह उपाय पूरा करते समय आपको सुंदरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह उपाय करना है। थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में प्राप्त करना है, उसका आचमन करना है। इसके साथ ही साथ बेलपत्र जो आप अर्पित करें हैं उसमें से एक बेलपत्र और एक दूर्वा भी आपको प्राप्त कर लेना है और इसका भी आपको आचमन करना है। बेलपत्र को आपको सुबह आचमन करना है, दूर्वा का आचमन आपको शाम को प्रदोष काल में करना है। जल को आपको पूरे शरीर में जहाँ पर भी आपको समस्या है वहाँ पे 5 बार करके लगा लेना है। मतलब जो भी जल आप प्राप्त करके लाएंगे उसे दिन में 5 बार 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल में लगा सकते हैं। यह उपाय करने से सोराइसिस या कोई त्वचा संबंधित बीमारी हो गई है तो 1.5 महीने में बीमारी ठीक हो जाएगी। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर गुरुजी ने बताया नहीं है कि यह उपाय कितने बार करना है, तो आप या तो 7 बार या तो 11 बार उपाय करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीयों को जो नव वर्ष होता है वह चैत्र के महीने के गुड़ी पर्व के दिन से शुरू होता है। पर आज के इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो भी नव युवक बेटा बेटी नया वर्ष मनाएंगे उनसे बस हम इतना ही कहेंगे कि जब आप कथा सुनकर वापस जाएंगे तो आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि बाबा हमें भी इतना सामर्थ्यवान बनाना कि हम भी कथा करवा पाएँ। और 2026 में आपको परिश्रम और महादेव का साथ नहीं छोड़ना है, मेहनत खूब करना है। महादेव का साथ आपको मिलेगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपको आपके जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नशा केवल मदिरा और दारू का नहीं होता है, नशा अहंकार का भी होता है, संपदा का भी होता है। पानी में डूबोगे तो एक बार बचाया जा सकता है, पर अहंकार के नशे में डूबने वाले व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। आज के समय में लोग बुराई देखने में ज़्यादा लीन रहते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी के घर में गए हैं, उसने आपको अगर पानी भी पिलाया है तो आप यह बोलेंगे कि उसने मुझे आधा गिलास पानी पिलाया है, बल्कि आप ये नहीं देखेंगे कि आधा गिलास भरा भी तो है। वह नहीं देखा जाता है, जो चीज़ नहीं है, जिसमें थोड़ी गलती रहती है, वही चीज़ को ध्यान दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मृदरा नाम की एक अप्सरा थी, वह इतनी सुंदर थी, अगर कोई उसे देख लेता था तो 100-200 साल तक वह
एक ही जगह पर खड़े होकर उसका दर्शन करता रह जाता था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जलाधारी जो शिवलिंग के ऊपर बंधी रहती है, उस जलाधारी से जो बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पे गिरती है, कभी आपको मौका मिले, समय मिले तो आपको उसके दर्शन जरूर करना चाहिए। जलाधारी शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। जया, विशरा, शामली वाली, दोतली, देव। शंकर भगवान की यह 5 बेटी हैं जिनका यह स्थान है। और डॉक्टर ने अगर कह दिया कि इसको बहुत ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर से कहना है कि हमको 2 दिन का समय दे दीजिए और 2 दिन का समय लेकर आपको आ जाना है। जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर थायराइड जैसी समस्या होने पर आपको यह उपाय करना है। जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। अगर पहले से अर्पित है तो उस बेलपत्र को आपको प्राप्त कर लेना है, नहीं है तो आप अर्पित करें, उसके बाद उस बेलपत्र को आप प्राप्त करें, उसका आपको आचमन करना है। और गुरुजी ने कहा 2 दिन तक आप यह उपाय करके देखिएगा, तीसरा दिन आप जांच कराइएगा। डॉक्टर स्वयं बोलेंगे कि बीमारी अब ठीक हो रही है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। पर यह उपाय करने से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डॉक्टर की दवाइयों के साथ करना है, डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि वह अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर की दी हुई पूरा ट्रीटमेंट के साथ अगर आप यह उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। साधना मिश्रा जी पत्र लिखना है जिसमें लिखा 2022 में मेरे पति को कैंसर हो गया, 4th स्टेज का डॉक्टर ने कैंसर बताया, ऑपरेशन की बताया और कहा कि बचना बहुत मुश्किल है। हमने दवाइयाँ लेकर घर आ गए। किसी के कहने पर हमने सीहोर जाकर कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन किया। एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, रुद्राक्ष जल शिव पर चढ़ाकर बेलपत्र देना शुरू किया। मेरे पति ने डॉक्टर के जो 6 महीने का डॉक्टर ने समय दिया था उसे पार करके आज 2 साल हो गए हैं। पति अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इसके साथ ही बताना चाहूँगी मेरा बेटा नीट का एग्ज़ाम दे रहा था, उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा कि शिव की भक्ति धारण करो और अधिकतम परिश्रम करना शुरू करो। उसने ऐसा ही किया, उसका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पर जल चढ़ाकर जब हम वापस आते हैं तो लौटते वक्त एक बार बाबा के दर्शन जरूर किया करो, नमन किया करो, हर हर महादेव बोल दिया करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। ऐसा इसलिए किया जाता है जब कोई व्रत करके आ रहा है या पूजन करके आ रहा है, अब कोई सा भी व्रत हो, कोई सा भी पूजन हो, जब हम पूजन करके लौटते हैं तो उसमें हमसे अगर कुछ गलती हो गई है तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे से इस पूजन में जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करना, अपना बेटा या बेटी मानकर मुझे माफ़ करना और मेरी पूजन का मुझे फल प्रदान करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा चौरसिया जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी शादी के 15 साल हो गए थे। मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया था, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा था। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया है और मैंने जो जो मेरी माँ ने बताया और जो जो आप कथा के दौरान बताते हैं सब किया। 15 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा नृत्य कोई काम का नहीं है, ऐसा पूजन कोई काम का नहीं है, ऐसा नाटक कोई काम का नहीं है जिसमें तुम शंकर भगवान के ही ऊपर चढ़ जाओ। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से लाइक्स के लिए, शंकर भगवान से चिपक कर बैठ जाते हैं और शंकर भगवान को हल्दी चढ़ाई जा रही है, दूध चढ़ाया जा रहा है, पंचामृत चढ़ाया जा रहा है जो कि उन पर भी अर्पित हो रहा है और भोलेनाथ पे भी अर्पित हो रहा है। आपने भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखे होंगे, कुछ लोग शंकर भगवान की शिवलिंग से चिपक के बैठ जाते हैं और उनके ही ऊपर अर्पित सामान होता है जो शंकर भगवान पे भी अर्पित होता है। इसमें गुरुजी ने कहा है, ऐसे फालतू के कार्यों को करने से शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। क्या आपने इस टाइप के वीडियो देखे हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने देखे हैं, ताकि कितने लोगों ने इस टाइप के वीडियो देखे हैं सब तक जानकारी पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में ऐसी मशीन आ गई है जिससे जटाएं बनाई जाती हैं या फिर नकली जटाएं भी आती हैं जिसे लगाकर आप बाबा का स्वरूप धारण कर लेते हैं और ऐसा ढोंग और दिखावा करने से भोलेनाथ कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्तिका सिंह जी पत्र लिखना है जिसमें लिखा, मेरे ऊपर लाखों का कर्जा हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने सीहोर के बारे में बताया। मेरे पति से कहा कि सीहोर को वृषा धाम चलते हैं, पर पति ने कहा कि यहाँ तो खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं, सीहोर को वृषा धाम कैसे जाएंगे। मैंने कहा, बच्चे को किसी ने जब उसका जन्म हुआ था तो एक सोने की चेन पहनाई थी, तो उसे ही गिरवी रख के चलते हैं। हमने कंकड़ रूपी शंकर का पूजन किया, सीहोर कोबरसा धाम गए, कथा का श्रवण किया और वापस आ गए। पति का कार्य ऐसा चलने लगा कि जहाँ पति ने एक मशीन को खरीदने के लिए कर्जा लिया था और वैसी पति के पास 15 मशीन आ गई हैं
गाड़ी बंगला सब महादेव ने दे दिया है। पहले ट्रेन में आने से भी हिचकिचाते थे, अब फ्लाइट में सफ़र करते हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनल रावल जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, 2023 से कथा सुन रही थी, एक लोटा जल का महत्व का वर्णन बताना चाहूँगी। मेरे पति की एकदम से एक पलक नीचे हो गई, उनकी एक गर्दन भी नीचे हो गई, बोलने में भी उनको तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने ऐसी बीमारी बताया जो लाखों में किसी एक को होती है, जिसमें शरीर की सभी नसें चौक होना शुरू हो जाती हैं, शरीर में गांठें हो जाती हैं। इसका इलाज भी नहीं है। किसी के कहने पर शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और आपकी कथा का एक हल्दी वाला प्रयोग भी हमने करना शुरू किया और धीरे धीरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि शुक्रवार के दिन किए जाते हैं और शुक्रवार के दिन करने से इनका आपको अधिकतम फल प्राप्त होता है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। यह उपाय भी माता लक्ष्मी से ही संबंधित है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के साक्षी में आपको धन प्राप्ति के लिए एक बिल्कुल नया उपाय करना है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन आपको एक लाल पुष्प मधु के साथ, मतलब शहद के साथ, अपने घर में जहाँ पे आप पूजन पाठ करते हैं वहाँ पर आपको रख देना है। यह उपाय आपको 26 दिसंबर शुक्रवार के दिन करना है। जितनी भी जीवन में धन संबंधित परेशानियां चल रही हैं, वह यह उपाय 3 से 5 बार करने में दूर हो जाती है। साथ ही साथ आपको प्रयत्न भी करना है, परिश्रम भी करना है और यह उपाय शुक्रवार के हर शुक्रवार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। और मधु और वह जो लाल पुष्प है जो आपने अर्पित किया है, माता लक्ष्मी के साक्षी में अर्पित किया है, उसे आपको अगले दिन उसका विसर्जन कर देना है। मतलब शुक्रवार के दिन करेंगे तो शनिवार के दिन आपको उसका विसर्जन कर देना है। बस इतना ही करना है। 3 से 5 बार, मतलब 3 से 5 शुक्रवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। शुक्रवार का संजीवनी मंत्र उपाय। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत बीमार है या फिर आप अपने स्वयं के लिए भी उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने दवाई दिया है पर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन एक संजीवनी उपाय करना शुरू कर देना है, जो कि आप 26 दिसंबर 2025 से करना शुरू कर सकते हैं। आपको शाम के समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। शाम का समय मतलब प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इसमें आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण 108 बार अगर करते ना बने तो आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ते भी ना बने तो आप नमः शिवाय भी 108 बार बोल सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय भी 108 बोल सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपसे बने उसका जाप कर सकते हैं। अगर कोई मंत्र ना बने तो आप भोलेनाथ का किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ का हर हर महादेव बोलते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, आपने चंद्रदेव को संजीवनी मंत्र दिया है, मुझे नहीं देंगे क्या? आपने मुझे यह शरीर दिया है आपकी भक्ति के लिए, आपके भजन के लिए। मेरे शरीर में यह बीमारी हो गई है, कष्ट हो रहा है, इसे दूर करो ना महादेव। इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना करना है और घर आ जाना है। बस इतना ही करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 3 या 5 शुक्रवार करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय भी आपको डॉक्टर की दवाइयों के साथ करना है। जीवन में जितनी भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, वह सब दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 5 शिव पुराण कथाओं की जानकारी दे दी है, जिसमें पहली शिव पुराण कथा है जो कि जनवरी की होगी। नए साल की पहली शिव पुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक बड़ौदा गुजरात में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 5 फरवरी से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। और इसके बाद 11, 12 और 13 3 दिवसीय शिव पुराण कथा डबरा मध्य प्रदेश में होगी। इसके बाद 14 से 20 फरवरी 2026 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। इसमें नए और पुराने रुद्राक्ष अभिमंत्रित किए जाते हैं, पूजन पाठ किया जाता है, साथ ही साथ शिव पुराण कथा का भी आयोजन होता है। पर आपको बता दें, इसमें रुद्राक्ष आपको नहीं मिलेगा। फ्री का रुद्राक्ष जो गुरुजी वर्ष भर बांटते हैं, जिसके लिए आपको किसी को कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। यह रुद्राक्ष वर्ष भर सीहोर कोबरेश्वर धाम से बांटा जाता है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक यह रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। तो ऐसे समय पे आप ना जाएं, आपको उस समय रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। कथा का श्रवण करने जाना चाहते हैं तो कथा का श्रवण करने जा सकते हैं, पर रुद्राक्ष का आपको इस समय मिलना नामुमकिन है। बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है तो गुरुजी रुद्राक्ष दे सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर की दवाई का पर्चा भी दिखाना पड़ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको
इस समय रुद्राक्ष के लिए नहीं जाना है। शिव पुराण कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। आपने कल जो मैंने अपना फेस आपको दिखाया है उसके लिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर कमेंट करे हैं, सुंदरेश्वर महादेव से जोड़ते हुए कमेंट करे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने सुंदर कमेंट करते हैं और वीडियो को हमारा इतना पसंद करते हैं। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाने का प्रयास करूँगा और प्रयास करूँगा कि और अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।